ये है जी पार्ट 2 ऑफ फाइब्रॉइड्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर तो आपके फाइब्रॉइड रसौली जो होती है बच्चेदानी में बन जाती है, उसका साइज़ बहुत छोटा है 2-3 सेंटीमीटर्स, कोई सिम्टम्स नहीं कर रहा, लीव इट अलोन, उसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कैंसर नहीं बनता आमतौर पर। तो आप छोड़ दें अकेला, जब मेनोपॉज हो जाएगा तो इसका साइज़ वैसे भी श्रिंक हो जाएगा। अगर ये बहुत बड़े साइज़ का है, यानी कि आपको तंग कर रहा है, सिम्टम्स दे रहा है, तो आप इसका मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़े साइज़ का है, अगर आप अपनी फैमिली बना चुके हैं तो बजाय इसके कि सिर्फ रसौलियाँ बाहर निकालें, आप पूरा बच्चेदानी बाहर निकाल देते हैं। अगर आप बच्चेदानी बाहर निकाल रहे हैं तो ओवरीज को, आप जो भी एज है, आप ओल्डर हैं या यंगर, ओवरीज को आपने बाहर नहीं निकालना है, हेल्दी ओवरीज को आपने नहीं छेड़ना, लेकिन आप बच्चेदानी के साथ ट्यूब जरूर निकाल दें ताकि आपका फ्यूचर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवरी का जो कैंसर होता है वो कम हो जाए। अगर आपने अभी फैमिली नहीं बनाई तो सिर्फ फाइब्रॉइड बाहर निकाल देते हैं, बच्चेदानी बाहर नहीं निकालते, उसे कहते हैं मायोमेक्टमी। अब ये सर्जरीज किस तरह से की जा सकती हैं? ये रोबोटिक तरीके से की जा सकती है, यानी कि रोबोट को यूज़ किया जा सकता है। मिनिमली इन्वेजिव लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है जो कि बेली बटन से डालते हैं, या फिर ट्रेडिशनल तरीके से अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो आप जिस तरह चीरा देते हैं ना सिजेरियन सेक्शन में, और उस तरह से बच्चा बाहर निकालते हैं, आप ट्रेडिशनल तरीके से चीरा देंगे और फाइब्रॉइड या बच्चेदानी को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप फाइब्रॉइड बाहर निकालते हैं तो उनके वापस आने का खतरा होता है, इसलिए आमतौर पे अगर आप फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं तो डॉक्टर जो है आपका हिस्टेरेक्टमी ही कर देता है, खाली मायोमेक्टमी, यानी कि खाली फाइब्रॉइड बाहर नहीं निकालता बल्कि पूरे बच्चेदानी निकाल देता है। अगर आपने सर्जरी नहीं करानी है, आप सर्जिकल कैंडिडेट नहीं हैं और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग बहुत हो रही है, माहवारी बहुत हैवी है, इरेगुलर है, जिसकी वजह से फटीग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स आ जाती हैं, प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है, ट्रांसजेमिक एसिड आ जाता है। ये सारी पिल्स जो होंगी आप दे सकते हैं, लेकिन ये फाइब्रॉइड को कम नहीं करेंगे, ना उसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना उसके साइज़ को छोटा कर रहे हैं, अलबत्ता जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कम कर रहे हैं। आप आईयूडी मरेना जो हार्मोनल आईयूडी होती है वो भी बच्चेदानी के अंदर डाल सकते हैं, उससे भी पीरियड जो है आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा के कम हो जाएंगे। हैवी पीरियड को कम करने के लिए ट्रांसजेमिक एसिड भी दी जा सकती है। एक मेडिसिन होती है जो कि औरत को मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, जिसका नाम होता है ल्यूप्रॉन, क्योंकि वो एस्ट्रोजन को कम कर देता है। एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर का ये मतलब हुआ कि ओवरी के अंदर एंड्रोजन्स को कन्वर्ट कर रहा था एस्ट्रोजन के अंदर एरोमेटेज। जब उस वाले एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा तो एंड्रोजन एस्ट्रोजन में नहीं बनेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्रोथ होती है फाइब्रॉइड की वो डिपेंड करती है एस्ट्रोजन के एक्सेस पे, उसकी ज़्यादती पे। जब आप एस्ट्रोजन को कम कर देंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो श्रिंक हो जाएगी। जो मेडिसिन होती है ल्यूप्रॉन, ये आपका बोन लॉस भी करती है, मेनोपॉजल सिम्टम भी करती है, और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फाइब्रॉइड को श्रिंक करेगी। लेकिन चूंकि इसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा है इसलिए ये लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मैं आमतौर पे अपने पेशेंट्स को देती हूँ 3 महीने के लिए बिफोर सर्जरी। जब मुझे पता हो कि मैंने इनकी सर्जरी करनी है और बहुत बड़े साइज़ का रसौली हो तो 50% ये साइज़ को कम कर देती है अगर आप इस मेडिसिन को 3 महीने के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद आप सर्जरी कर देंगे तो सर्जरी करना आसान हो जाएगा। अगर आप कोई भी सर्जरी नहीं कराना चाहते, सिर्फ मिनिमली इन्वेजिव काम कराना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि कोई चीरा फीरा काट फांट नहीं करना चाहते आप, और कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक ट्रीटमेंट होता है जो IR इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते, उसे कहते हैं यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसका क्या मतलब होता है कि वो बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी चीज़ के, वो कैथेटर होता है वो डाल देते हैं ग्रोइन में। ग्रोइन का मतलब होता है जहाँ पे आपका हिप और पेट आपस में मिल रहा है ना, वहाँ पे कैथेटर डाल देंगे, नाली डाल देंगे, और वो जा रही है यूट्रस तक, फिर उसके अंदर जेल डाल देंगे और उसका ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे तो जो फाइब्रॉइड का खाना पीना जो है आपने उसकी खुराक ख़त्म कर दी, तो फाइब्रॉइड आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएंगे। 50 से 70% जो है उसका श्रिंक हो सकता है। बड़ा साइज जब कम हो जाएगा तो आपको प्रेशर सिम्टम्स नहीं आएंगे, और जो आपको हैवी पीरियड हो रहे थे उसमें भी कमी हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसीजर जो यूट्रिन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते। तो इसकी ऑप्शन भी आपको बताना जो है गायनेकोलॉजिस्ट का फ़र्ज़ है जब आप फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट उससे पूछ रहे हो। फाइब्रॉइड्स को नेचुरल तरीके से कम किया जा सकता है, कोई ऐसी खुराक या सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो पार्ट 3 देखना मत भूलें।